अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम रिसाइकलर व्यू को ही और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हाउ वी कैन ऐड द रिसाइकलर व्यू इन द लेआउट, और उसका अडाप्टर कैसे बना सकते हैं, उसके अडाप्टर को सेट कैसे कर सकते हैं। आज हम रिसाइकलर व्यू के अंदर कुछ चीज़ों को डायनामिक करेंगे। डायनामिक करने से मतलब ये है कि लास्ट टाइम जो हमने रिसाइकलर व्यू बनाया था उसके अंदर हमने स्टैटिक 100 आइटम्स डिफाइन की थी कि इसके अंदर 100 आइटम्स होंगी, एंड देन फिर उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि हमने रिसाइकलर व्यू को जो यूआई है उसके अंदर कुछ भी डाटा चेंज नहीं हो रहा था, इट वाज स्टैटिक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ डाटा रिसाइकलर व्यू को प्रोवाइड करेंगे कि रिसाइकलर व्यू उस डाटा को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन शो करवाएगा। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे कि जिसके अंदर डाटा पड़ा होगा जो कि हमने रिसाइकलर व्यू को पास करना होगा। तो हम सबसे पहले उस मॉडल को बना लेते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे अपने पैकेज पे, न्यू कोटलिन क्लास फाइल, और इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज रिसाइकलर व्यू मॉडल। और हम इसको एक डाटा क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें फिलहाल रख लेंगे, टाइटल इसको स्ट्रिंग कह लेंगे, एंड देन डिस्क्रिप्शन इसको भी स्ट्रिंग कह लेंगे। और हम ये करेंगे कि अपना जो रिसाइकलर व्यू का जो अडाप्टर की क्लास है, माय रिसाइकलर व्यू अडाप्टर, उसके अंदर हम एक इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक लिस्ट पास कर लेंगे। इस लिस्ट को हम कह लेंगे var आइटम्स अरे लिस्ट और माय रिसाइकलर व्यू सिर्फ रिसाइकलर व्यू मॉडल। ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने रिसाइकलर व्यू को मॉडल इस तरह से बनाया है। द मॉडल नेम कैन बी एनीथिंग। आप रिसाइकलर में जो भी चीज़ शो करवा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं तो आप एक प्रोडक्ट का मॉडल बना लें। आपको यूज़र्स की लिस्ट शो करवा रहे हैं तो आप एक यूज़र का मॉडल बना लें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। अभी के लिए हम सिर्फ इसको डेमो के लिए कुछ हिस्सा से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आइटम्स की लिस्ट पास कर लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि गेट आइटम काउंट के अंदर हम रिटर्न करेंगे आइटम्स डॉट साइज। तो अब ये होगा कि आप जितनी आइटम्स इस रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर को पास करेंगे वो रिसाइकलर व्यू उतनी आइटम्स शो करवाएगा। अगर आप इसको 100 आइटम्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला रिसाइकलर व्यू 100 आइटम्स शो करवाएगा, और अगर आप इसको 50, 20, 1000 जितनी मर्जी आप आइटम्स प्रोवाइड कर दें, ये सिर्फ उतनी ही आइटम्स को शो करवाएगा। तो एक तो ये हमने आइटम्स को डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे कितनी आइटम्स शो होंगी। सेकेंडली, हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का जो फंक्शन था, इसमें मैंने आपको बताया था कि दिस फंक्शन इज यूज फॉर कि जब आपने रिसाइकलर व्यू को बताना हो कि मैंने कौन सी यूआई यूज करनी है, मैंने कौन सी लेआउट एक्सएमएल की कौन सी फाइल को यूज करना है, तो जब आपने ये बताना हो रिसाइकलर व्यू को तो वो आप यूज करते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर। तो उसमें हमने जैसा कि ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हमने लेआउट रिसाइकलर व्यू आइटम यूज करनी है, एंड देन उसके बाद हमने ये काम करना है कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर का जो फंक्शन है इसके अंदर हमने वैल्यू सेट करनी है। जो इस लिस्ट में से वैल्यूज आ रही होंगी वो इस फंक्शन के अंदर हम सेट करेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर हम कैसे सेट कर सकते हैं, पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे वॉर, हम इसको कह लें कि आइटम इक्वल्स टू, जो हमने ऊपर आइटम्स पास की हैं, आइटम्स की जो अरे पास की है, डॉट गेट, और पोजीशन हम इस आइटम्स की अरे में से इस पोजीशन से गेट कर लेंगे। और हमारे पास ये जो व्यू होल्डर है इसके अंदर हमारे सारे व्यूज पड़े होंगे। अगर आप इसका नाम ही देखें तो इट इज सेइंग दैट व्यू होल्डर, कि ये व्यूज को होल्ड करके रखा हुआ है। तो हमने इसके अंदर व्यूज को इनिशियलाइज करवाना है कि जिनके अंदर हमने वैल्यू सेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम लेआउट रिसाइकलर व्यू आइटम में जाएंगे और इसमें कुछ आईडीज सेट कर देंगे। आईडीज इसमें ऑलरेडी सेट हुई हैं, हम इनको चेंज कर लेते हैं, हम इनको रीनेम कर लेते हैं। तो उसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका है दैट इज़ कि आप इस पूरे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, एंड देन कंट्रोल आर पे प्रेस करें, और यहाँ पे आप इसको नाम न्यू दे दें, टीवी टाइटल और डबल कोट्स।
और हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे और अब जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ हुई होगी ये इसको टीवी टाइटल कर देगा। देन हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल सी पे क्लिक किया, कंट्रोल आर पे, एंड देन जो इसकी वैल्यू है उसको हम कह लेते हैं टीवी डिस्क्रिप्शन और इसको भी हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन व्यूज़ को पहले तो इनिशियलाइज करना है अपने इस व्यू होल्डर की क्लास के अंदर। ये व्यू होल्डर की क्लास दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि रिसाइकल व्यू की आइटम के अंदर, एक आइटम के अंदर जो भी व्यूज़ हैं उनको होल्ड करके रखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर दो व्यूज़ डिफाइन कर लेंगे। टीवी हम इसको कह लेते हैं लेट इनिट वार टीवी टाइटल और टेक्स्ट व्यू, फिर हम एक और व्यू डिफाइन कर लेंगे टीवी डिस्क्रिप्शन और फिर इसको कह लेंगे टेक्स्ट व्यू, और हम इसमें करेंगे इनिट। और इनिट का मतलब है कि जब भी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसा कि हम यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो ये इनिट वाला ब्लॉक जो है ये कॉल होगा। तो हम इसके अंदर अपने टेक्स्ट व्यूज़ को इनिशियलाइज कर लेते हैं। हम इसमें कर लेंगे टीवी टाइटल इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r.id.tv टाइटल, एंड देन हम एक और जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r.id.tv डिस्क्रिप्शन। अभी जैसा कि एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये लेट इनिट को इसने ग्रे कर दिया है और ये कह रहा है कि लेट इनिट इज़ अननेसेसरी। जब आप अपने वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर लेते हैं तो आपको लेट इनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर हम इसको ख़त्म भी कर दें तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमने अपने टेक्स्ट व्यूज़ को इनिशियलाइज कर लिया है। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, टीवी होल्डर, ये जो होल्डर हमारे पास आ रहा है इसके थ्रू होल्डर डॉट टीवी टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर जो आइटम आई है हमारे पास टाइटल, हमने ये जो आइटम्स की लिस्ट थी इसके अंदर से इस पोजीशन पे जो आइटम पड़ी है, लेट्स सपोज ये पोजीशन आती है 0, तो 0 पे जो आइटम पड़ी है वो हम पकड़ के उसका टाइटल, उसकी वैल्यू सेट कर देंगे टीवी टाइटल में, एंड देन होल्डर डॉट टीवी डिस्क्रिप्शन में हम आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन की वैल्यू सेट कर देंगे। ये हमें कुछ वार्निंग शो करवा रहा है, वार्निंग नहीं है, आप इनको कह लें कि इनको आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक मोर रिकमेंडेड फ्रॉम एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हम ऐसे कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑल्ट और एंटर पे प्रेस करते हैं और जो आपके पास सजेशन हो आप उसमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को सेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, हमारा अडाप्टर ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम चलते हैं जी अपने एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू, और एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू के अंदर अगर अभी आप देखें तो माई रिसाइकलर व्यू अडाप्टर जो है वो एरर दे रहा है, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कुछ आइटम्स प्रोवाइड करूंगा। तो अभी मैंने इसमें कुछ आइटम्स प्रोवाइड नहीं की। लेट्स सपोज मैं इसमें एक एम्प्टी अरे लिस्ट पास कर देता हूँ, अरे लिस्ट, और दिस इज़ एन एम्प्टी अरे लिस्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो लेट्स सी कि हमारे पास अब क्या आता है। जी, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे कोई भी आइटम शो नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि हमने एक एम्प्टी अरे लिस्ट पास की है, और इस रिसाइकलर व्यू के अडाप्टर के अंदर हमने बताया था कि गेट आइटम काउंट जो है वो रिटर्न करेगा कि लिस्ट का जितना साइज होगा। अभी लिस्ट का साइज चूंकि 0 है तो इस वजह से हमारे पास लिस्ट में कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम ये करते हैं कि हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फन गेट आइटम्स के नाम से, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा अरे लिस्ट ऑफ रिसाइकलर व्यू मॉडल। और इस फंक्शन के अंदर हम कुछ लिस्ट बना लेते हैं। हम करते हैं लिस्ट आइटम्स इक्वल्स टू अरे लिस्ट, और इसको हम, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ हम कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू मॉडल कर लेते हैं, एंड देन हम इस आइटम्स के अंदर ऐड करेंगे डॉट ऐड रिसाइकलर व्यू मॉडल का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। इसको हम टाइटल दे देते हैं हेलो टाइटल 1 और हेलो डिस्क्रिप्शन
1 एंड एक और हम इसके अंदर आइटम ऐड कर लेते हैं. व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन जस्ट कॉपी कंट्रोल C एंड कंट्रोल V अगेन दिस लाइन, हेलो टाइटल 2 कह लेते हैं इसको एंड हेलो डिस्क्रिप्शन 2 कह लेते हैं, और हम इसमें से ये वाली जो लिस्ट है इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आइटम्स. और हम ये करते हैं कि हम इसका जो अडेप्टर है इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर गेट आइटम्स का फंक्शन कॉल कर देते हैं. इससे क्या होगा कि हमारे पास जो रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर है इसके पास अब 2 आइटम्स आ गई हैं, और अब हम जब स्क्रीन पे रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन तो हमें 2 आइटम्स वहाँ पे नज़र आनी चाहिए. सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है. हमने एप्लीकेशन को रन कर लिया और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 2 आइटम्स आ गई हैं, जिसके अंदर एक का टाइटल है हेलो टाइटल 1 और हेलो डिस्क्रिप्शन 1. और उसकी वजह यह है कि अब ये वाली वैल्यूज़ क्यों शो हो रही हैं, क्योंकि हमने ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर वैल्यूज़ को सेट कर दिया है कि जो हम वैल्यू इस आइटम की सेट करेंगे हम वही वैल्यू यहाँ पे देखना चाहते हैं. तो इसी तरह से आप इसके अंदर हम लेट सपोज कुछ और आइटम्स ऐड कर लेते हैं, इन्हीं को चाहे कि रिपीट कर लेते हैं, कंट्रोल V कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. तो अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो अब आप देखेंगे कि आपके पास और मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे शो हो जानी चाहिए जो कि शो हो रही हैं. तो आज की वीडियो में हमने ये देख लिया है कि हमने कैसे ऑन बाइंड व्यू होल्डर को यूज़ करना है एंड देन रिसाइकल व्यू के अंदर मल्टीपल आइटम्स को कैसे डायनामिकली डाटा को शो करवाना है, उसमें ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर डाटा को कैसे शो करवाना है. तो नेक्स्ट वीडियोस में भी हम रिसाइकल व्यू के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.